भारत से पंगा लेने के चक्कर में, भारत को नीचा दिखाने के चक्कर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस चुका है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग इस वक्त चल रहा है जिसमें बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। 34 मुकाबले होने थे जिसमें से 15 मुकाबले हो चुके हैं और अब बचे हुए मैचेस होने थे, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये फैसला आया है कि इस लीग को सस्पेंड कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। यानी पता नहीं है ये सस्पेंशन कब खुलेगा। अभी फिलहाल ये लीग पूरी तरीके से सस्पेंड हो चुकी है, जिसमें बीसीबी के फाइनेंस ऑफिसर ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया था तमीम इकबाल को लेकर जो खिलाड़ियों को पसंद नहीं आया। क्या वो बयान है वो आपको अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन ये फैसला शशि बहुत ज्यादा बड़ा फैसला है और खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी अभी इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मार दी है। बिल्कुल, सारा मसला शुरू हुआ था मुस्तफिजुर रहमान के रिलीज किए जाने पर। केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया था, जैसे कि बीसीसीआई से उनको आदेश मिले थे कि आपको मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना है। उसके बाद से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। बखेड़ा खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि उसके बाद से अगर पूरे मामले को मैं आपको विस्तार से समझाऊं कि इसके बाद क्या क्या हुआ है। देखिए, मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करती है केकेआर, उसके बाद बांग्लादेश को एक झटका लगता है कि कैसे आईपीएल में ऑक्शन में लेने के बावजूद मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया। उसके बाद बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को लेटर लिखती है कि मैं हम T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे। तो T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएंगे तो यहाँ से सारा बखेड़ा खड़ा होता है, जहाँ पर नजमुल हुसैन शांतो जो कि कैप्टन हैं बांग्लादेश के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरिए ऐसी चीज़ें कही कि हमें ऐसी चीज़ों को अभी तूल नहीं देना चाहिए जब हम T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। इससे खिलाड़ियों का जो है मनोयोग टूटता है, वो मतलब डिस्ट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ें अगर वर्ल्ड कप से ठीक पहले हो। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने जो है चीज़ों पर अनड़ थी। वो कहीं से हिलना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट किया जाए, लेकिन आईसीसी ने भी साफ यह कर दिया था कि अभी वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, चीज़ें सब कुछ सेटल है, सब कुछ हो चुका है, टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है, ऐसे में मैचेस शिफ्ट नहीं किए जा सकते। तो चीज़ें ऐसी जब चलती चली गई तब तमीम इकबाल की ओर से एक बयान आया था। तमीम इकबाल ने भी बोर्ड के इस उनकी जीत जो था उनको लेकर उन्होंने बयान दिया था कि बोर्ड को इस प्रकार का जीत नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ों को लेकर वो नॉर्मल रहे ताकि आने वाले दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए खराब ना हो। आने वाले 10 साल बांग्लादेश के लिए ऐसा कुछ ना हो जाए कि बांग्लादेश आईसीसी का बॉयकॉट करे और फिर आईसीसी से उनको कुछ ऐसा फैसला सुना दिया जाए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट को मतलब आने वाले दिनों में चीज़ें खराब हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बांग्लादेश के जो फाइनेंस ऑफिसर हैं नजमुल हुसैन, नजमुल इस्लाम, उनको ये चीज़ें खराब लगी थी। फिर उन्होंने तमीम इकबाल को कहा था कि वो इंडियन के एजेंट है, भारतीयों के एजेंट कह दिया था। जब उन्होंने ये बातें कही तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको ये बात बुरी लगी कि उनके एक्स प्लेयर जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनको लेकर इतनी बड़ी बात बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा। यह बात बहुत बुरी तरीके से नागवार गुजरी सभी खिलाड़ियों को। और उसके बाद आज का जो मैच होना था चटगांव रॉयल्स और नोआखाली स्ट्राइकर्स के बीच, वहां पर मैच शुरू होना था, लेकिन अंपायर पहुंच चुके थे मैदान पर, लेकिन कोई खिलाड़ी उतर ही नहीं रहे थे खेलने के लिए क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया था कि एक बीसीबी के एक अधिकारी पूर्व खिलाड़ी को ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर यहां से सारा कुछ बखेड़ा शुरू हुआ और फिर बीपीएल जो कि आज खेला जाना था, 2 मैचेस आज होने थे, लेकिन आज के दोनों मैचेस सस्पेंड कर दिए गए। फिर यह भी बता दिया कि बीपीएल अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड हो गया है। मतलब आप समझिए कि कहां मुस्तफिजुर रहमान की चीजें शुरू हुई थी, आते आते यहां तक पहुंच गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स अब बॉयकॉट करने की स्थिति में आ गए हैं। यहां तक कि सिर्फ बीपीएल नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर वो अधिकारी नजमुल इस्लाम अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने भी नहीं जाएंगे। यानी कि चीजें अपने आप में वो उलझ कर रह गए हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने आप में उलझ कर रह गई है और आज भारत को अपना जवाब देने के चक्कर में आज ये स्थिति हो गई है बांग्लादेश की कि वो अपने आप बोर्ड में पूरी तरीके से फंस चुका है। और खिलाड़ी भी अब इस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं कि अब अगर नजमुल इस्लाम अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी बॉयकॉट किया जाएगा और हम लोग खेलने ही नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति वहां पर अभी फिलहाल बन चुकी है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि भाई अपने बिछाए जाल में ही अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फंस गया है। इन सब चीज़ों में जो नुकसान होता है वो नुकसान होता है क्रिकेट का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आप सभी लोग जानते हैं कि वैसे ही फाइनेंशियली कितना ज़्यादा सफ़र करता है और आखिर में देखिए इनको खुद की ही लीग को बैन करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा। ये सारी जो चीज़ें हैं इसका कोई भी निष्कर्ष, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। इसमें सिर्फ नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट का वहाँ के और वहाँ के खिलाड़ियों का हुआ। उम्मीद करेंगे बांग्लादेश
क्रिकेट बोर्ड आगे से इस तरीके के फैसले ना दे और साथ ही साथ ये जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए। जो अगर आप इतने बड़े लेवल पर हैं तो आपको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था। ये एजेंट वाला बयान बहुत ही ज्यादा खराब था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि क्या लग रहा है, अब ये सस्पेंशन कब खुलेगा, क्या चीजें जल्द ही नॉर्मल हो पाएंगी या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।